अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र शाहसवार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कौमी असम्बली का पहला इजलास असम्बली अरकान के नारों से गूंजता रहा। कौन आया, कहीं चोर आया के नारे लगते रहे, कहीं इमरान खान आया, इस तरह के नारे लगते रहे। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है जी कौमी असम्बली के इजलास जो हुआ है उसके अंदर। और जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने इमरान खान के मास्क पहन कर एंट्रियाँ की और उसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। और शेर अफजल मरवत ने भी वो मास्क पहना हुआ है और दीगर जितने भी ख़वातीन हों या मर्द हों आज़ाद उम्मीदवारों में से, तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने मास्क पहने हुए थे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही, नारों से गूंजता रहा। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चोर के नारे लगते रहे। जब नवाज शरीफ साहब खड़े हुए दस्तखत किए उस वक्त तो चोर के नारे लगते रहे। और जरदारी साहब ने भी जो है आराम से उठ के दस्तखत किए और रुखसत हो गए, क्योंकि पता था कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर सूरत हाल हुई पड़ी है। और ज़ाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल होनी ही थी। जब मैंडेट को चोरी किया गया तब इनको मालूम था कि हमारे साथ ऐसा होगा, जब हम असम्बली में जाएंगे तो हमारे ख़िलाफ़ ऐसे नारे लगेंगे। और इसका ये मुस्तहक भी है कि इनके ख़िलाफ़ ऐसे नारे लगें, क्योंकि ये वाकई चोर है। मैंडेट पूरी दुनिया जानती है कैसे चोरी किया गया, पूरी वर्ल्ड ने इसको रिपोर्ट किया है। सामने वीडियोस वायरल हुई हैं, वीडियोस बनाई गई हैं, किस तरह दस्तखत ठप्पे लगाए जा रहे थे बैलेट पेपर के ऊपर और किस तरह डब्बे भर के बाद में उनको दिया गया किसी के हक़ के अंदर, उनको जितवाया गया। फिर फॉर्म 45-47 कैसे चेंज हुए, ये सारा मामला जो है अब वो एक इम्तिहान था, लेकिन अब जो है उसका नतीजा आ रहा है। और नतीजे के अंदर बड़ा ही सख्त नतीजा आया है, जिसके अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि इनके ख़िलाफ़ किस तरह चोर के नारे लगे हैं। और मेरे ख़्याल में मुँह दिखाने के कोई लायक नहीं रहा अब ये सब देख कर। और यही इनके जो है मेरे ख़्याल में इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे ख़िलाफ़ ऐसे नारे लगते हैं, क्योंकि आदी हो चुके होते हैं। इक़्तिदार का नशा होता है, सीटें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, अपनी इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। लेकिन आपको थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट्स आपको दिखाते हैं जो अंदर की वीडियोस वायरल हुई। हमारे पास थोड़ी सी रिपोर्ट है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। कौमी असम्बली का पहला इजलास असम्बली अरकान के नारों से गूंजता रहा। कहीं कैदी नंबर 804 तो कहीं चोर की सदाएं बुलंद होती दिखाई दी। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान असम्बली हाल दाखिल हुए तो उन्होंने इमरान खान की तस्वीरें उठा रखी थी और इनके हक में भरपूर नारे लगाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहरियार अफरीदी असम्बली हाल में दाखिल हुए तो हाथ में इमरान खान की तस्वीर थी, जिसे उठाकर फोटोग्राफर को पोज देते रहे। ऐसा मंजर अक्सर बॉलीवुड की फिल्म स्टार के साथ पेश आता है, यानी कि इमरान खान की फ़ोटो उठाकर पोज दे के तस्वीरें उन्होंने खिंचवाई। और ये भी आप मुलाहिजा फरमा लें, पीछे चल रहा होगा। तहरीक इंसाफ के चीफ आमिर डोगर ने रजिस्टर पर दस्तखत करते ही इमरान खान के हक में नारे लगाए, यानी कि फुल मौका मिल गया खुल के। अब इमरान खान के हक़ में नारेबाजी लगाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुंतखब हो गए हैं और पहले उनके पास कोई इक़्तिदार नहीं था। और अब उनको कौमी असम्बली के अंदर आके बोलने का भी मौका मिलेगा और बताने का मौका मिलेगा किस तरह मैंडेट चोरी हुआ और किस तरह किसी के ख़िलाफ़ नाजायज़ तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर उसको हरवाया गया। और अब डिफेंड करने के लिए जो है वो असम्बली हाल जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर अरकान आ गए हैं और अब डिफेंड होगा इमरान खान। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। सवाल से मुंतखब होने वाले मेंबर कौमी असम्बली ने मुराद सईद की तस्वीर भी उठा रखी थी। इसने कहा कि इसकी जीत मुराद सईद की जीत है, यानी कि मुराद सईद तो रूपोश हैं, लेकिन उन सवाल से मुंतखब होने वाले जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने मुराद सईद की तस्वीर उठा रखी थी और वो कह रहे थे कि मेरी जो जीत है ये मुराद सईद की जीत है। तो आगे शेयर करते हैं यहाँ पे ज़रताज गुल वज़ीर, जो कि बड़ी मशहूर सियासतदान हैं, रहनुमा हैं PTI की, और इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है और डट के खड़ी रही हैं। और पिछले रोज़ उनकी वीडियोस भी बड़ी वायरल होती रही हैं, जिसके अंदर वो दबांग अंदाज के अंदर अपनी कैंपेन कर रही थी। ज़रताज गुल ने कहा कि मैं इन लोगों की शक्लें देखूंगी जो दूसरों की जीत का हार पहन कर आए हैं। बड़ी बात की है, मैं उन लोगों की शक्लें देखूंगी जो दूसरों की जीत का हार पहन कर आए हैं। किस तरह इत्मीनान से बैठे हैं वो, किस तरह की वो शक्लें बना कर बैठे हैं। आगे चलते हैं जी। नवाज शरीफ जैसे ही दस्तखत करने पहुंचे तो असम्बली हाल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी भरपूर इनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की और चोर के नारे जो कि आज़ाद उम्मीदवार लगाते रहे, उनके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले भी यही नारे लगाते रहे। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मेंबरान ने इमरान खान के मास्क भी पहन रखे थे। कौमी असम्बली का नया सफ़र शुरू हो चुका है, सियासी इस्तेकाम भी होगा या नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। सियासी इस्तेकाम कहाँ होता है जी? सियासी इस्तेकाम तो तब होगा ना जब मैंडेट मिलकर कोई सियासतदान आया होगा, लेकिन यहाँ मैंडेट चोरी करके आए हैं
तो जाहिर सी बात है कौम पूरी जानती है जमहूरी मुल्क है, अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर थोड़ी सी भी जमहूरियत होगी तो ये असम्बली नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि अवाम प्रोटेस्ट करेगी। पता है कि प्रोटेस्ट के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, प्रोटेस्ट नहीं होने दिया जाता, लेकिन फिर भी कोई तस्लीम नहीं करेगा। और जब कोई किसी को तस्लीम नहीं करेगा तो ये किस तरह चलेगा। और नेशनल असम्बली के अंदर आप सूरत हाल देख रहे हैं, जब इत्तेफाक ही नहीं है, जब एक कह लें कि अक्सरियत जो थी उसको हराया गया और अब वो भी उनके सामने है, और जो मिनॉरिटी थी यानी कि जो कम थे जिनको वोट नहीं मिले, जो कि बड़े बड़े सियासतदान भी थे जो कि बुर्ज गिर गए, लेकिन उनको जो है वो जितवा दिया गया। अब वो आमने सामने आ गए हैं, असम्बली के अंदर शोर शराबा होता रहेगा, जैसे आज हुआ पहले दिन, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। और ये कहाँ चलेगी हुकूमत? इस तरह हुकूमत नहीं चलती है। हुकूमतें चलती हैं इस्तेकाम से, स्टेबिलिटी आती है इस्तेकाम से। आप जब जमहूर का हक़ जो है उसके जिसको उसने मुंतखब किया है वो जब आएगा, बराजमान होगा, तो जाहिर सी बात है फिर ही इस्तेकाम होगा, ना लड़ाई फसाद होगा, ना झगड़ा होगा। तो ये झगड़े चलते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है 6 से 8 महीने चल सके, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, ये पूरी दुनिया जानती है। और हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि ये जो असम्बली बनी है ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता जा रहा है, दुनिया ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। तो बड़ा अफसोस होता है ये सूरत हाल देख के कि पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो भी असम्बली के अंदर आए हैं अरकान, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए ये वक्त को गुजारें। ये 5 साल जो इनका दौरानिया है, अगर कुछ नहीं होता इससे पहले तो लेकिन उनको 5 साल जो है वो पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर खिदमत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, उनका ताल्लुक़ रखते हों किसी भी पार्टी से, लेकिन उनको पाकिस्तान के लिए डट कर खड़े होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को दोबारा बुलंदी की तरफ लेके जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।